सैम बहादुर रिलीज हो रही है एनिमल के साथ, हम सबको पता है। तो मैंने सोचा कि इस फिल्म को एनिमल से थोड़ा कंपेयर किया जाए, थोड़े सिमिलैरिटीज भी निकाले जाए और क्या चीज़ डिफरेंट है उसके बारे में भी बताया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले कुछ सिमिलैरिटीज की हम बात करेंगे। 3 सिमिलैरिटीज मैं पहले बता देता हूँ। पहले तो है एक्टर्स की। जिस तरीके से एनिमल में रणबीर कपूर एक बहुत टैलेंटेड एक्टर कहा जाता है और जिस तरीके से उनके हम रोल्स देखते हैं कितने वर्सटाइल है वो, उसी तरीके से इवन विकी कौशल उनके लेवल के स्टार है। और कहीं ना कहीं विकी कौशल ने भी इतने सारे कैरेक्टर्स किए हैं जो हम सोच भी नहीं सकते कि वो करेंगे। और आप चाहे जुबान से देख लो, उसके बाद मसान देख लो, इवन आप उनकी फालतू पिक्चर ग्रेट इंडियन फैमिली देख लो, उनकी एक्टिंग की हमेशा तारीफ की जाती है। तो ये दोनों बहुत मंजे हुए एक्टर्स हैं, आने वाले टाइम के सुपरस्टार्स हैं। और मैं क्या ही कहूँ, एक्टर्स के साथ अब उसके साथ में डायरेक्टर्स का भी बहुत ज़्यादा रोल रहने लग गया है। जहाँ सैम बहादुर में मेघना गुलजार है जिन्होंने राजी बनाई थी, वहीं एनिमल में संदीप रेड्डी वांगा है जिन्होंने कबीर सिंह बनाई। तो ये दोनों बहुत ही हार्डकोर डायरेक्टर्स हैं, पैशनेट डायरेक्टर्स हैं। तो वो भी एक सिमिलैरिटी है। तीसरी सिमिलैरिटी प्रोड्यूसर्स की है, जहां पर एक जगह पर बड़े प्रोड्यूसर हैं आरएसवीपी, दूसरी जगह पर है टी सीरीज, दोनों बड़े प्रोड्यूसर्स। तो दोनों बड़े प्रोड्यूसर्स के बीच की टक्कर है ये। तो ये सिमिलैरिटी है और कहीं ना कहीं डिफरेंसेस भी वही होते हैं। बट एनीवेज उसकी मैं अलग से बात करूंगा। फिर जो सिमिलर है इन दोनों के बीच वो है वायलेंस। देखो, अब जहां पर एनिमल है वो हार्डकोर वायलेंस है, यहाँ पर सैम बहादुर भी है, वो भी हार्डकोर वायलेंस है। दोनों के जो आइडियोलॉजी से शायद शायद डिफरेंस हो सकता है उसमें, पर वायलेंस एक चीज है तो जो दोनों में बहुत ज्यादा कॉमन है। तो दैट इज वन मोर सिमिलैरिटी। और एक सिमिलैरिटी जो मैंने पाई वो थी मोटिवेशन। एक बंदा जो मोटिवेटेड है अपने देश के प्रति, दूसरा बंदा मोटिवेटेड है अपने बाप के प्रति। जैसे हमने टीजर में भी देखा है वो अपने एनिमल में अपने बाप से कितना प्यार करता है, और यहीं पे ट्रेलर में सैम बहादुर में हमने देखा कि वो अपने देश से कितना प्यार करता है। तो ये भी एक सिमिलैरिटी है इन दोनों के बीच में। साथ ही साथ ये भी एक सिमिलैरिटी है कि दोनों बहुत ही डेयरिंग कैरेक्टर्स है, चाहे वो एनिमल में रणबीर का कैरेक्टर हो या सैम बहादुर में विकी कौशल का कैरेक्टर हो। दोनों में बहुत डेयरिंग है। दोनों तो मतलब जब चाहो खड़े हो जाएंगे जंग के लिए, ऐसा ही नजर आता है। हालांकि हमने एनिमल का ट्रेलर देखा नहीं है, पर टीजर से हमने इतना तो पता चल ही गया है कि कितना वायलेंस से भरा होगा ये। तो मुझे ऐसा लगता है दोनों फिल्म बहुत ज्यादा एक दूसरे से सिमिलर है, पर उतनी ही ज्यादा डिफरेंट भी। जहां सैम बहादुर में क्लियरली वो एक हीरो है, एक आर्मी मैन है, देश के लिए जान देने को रेडी है। वहीं रणबीर कपूर का जो कैरेक्टर है वो एक क्रिमिनल है, एक विलन के हिसाब से भी आप कह सकते हो, एक हीरो इन अ विलन है, तो वैसे आप कह सकते हो। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों में। दूसरा डिफरेंस ये है कि जहां पर एक पेट्रियोटिक भावना है सैम बहादुर में कैरेक्टर के अंदर, वहीं पे एक वेंजेंस की भावना है एनिमल में रणबीर कपूर के कैरेक्टर के अंदर। तो ये एक डिफरेंस है दोनों फिल्मों में। सैम बहादुर मेरे ख्याल से यू या यूए सर्टिफिकेट के साथ आएगी, और रणबीर कपूर की एनिमल जो है वो ए सर्टिफिकेट के साथ आएगी। दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट डिफरेंस, बिकॉज वो ही डिसाइड करेगा कौन सी ऑडियंस कहाँ जाएगी या जा सकती है। जहां पे सैम बहादुर में रोमांस का एंगल नहीं है, वहीं एनिमल में रोमांस का एंगल भी है, एक लव स्टोरी भी है, और वो सब चीजें बताई जाएगी जो एक लव स्टोरी में होती है। इनफैक्ट पैशनेट लव स्टोरी होगी, तो वो हमें देखने मिलेगा एनिमल में। और सैम बहादुर में ऑफकोर्स रोमांस नहीं है, पर देश के लिए प्यार है, वो दिखने वाला है। सैम बहादुर में मेरे ख्याल से ज्यादा गाने नहीं होंगे, पर एनिमल में हम देख चुके हैं 2 गाने आ चुके हैं, तो वो हमें एक क्लियर डिफरेंस नजर आ रहा है। अब जो डिफरेंस है वो है ऑडियंस की। सैम बहादुर में जहां पर ऑडियंस बहुत ज्यादा पेट्रियोटिक होगी, पेट्रियोटिक फिल्म पसंद करती होगी, वो जाएगी। वहीं पे रणबीर कपूर की एनिमल जो है वो वहां पर वॉयलेंस एक्शन जिसे बहुत ज्यादा पसंद है वो जाएंगे। हालांकि दोनों में एक्शन है, पर लेकिन अलग लेवल का एक्शन दिखने वाला है, अलग लेवल का एक दिमाग दिखने वाला है, एक पर्सपेक्टिव दिखने वाला है जो बहुत ही ज्यादा मजेदार होगा। तो ऑडियंस के हिसाब से मैंने क्लियर कर दिया है कि कौन ये फिल्म देखने जाएंगे, कौन वो फिल्म देखने जाएंगे। सैम बहादुर क्लियरली अगर यूए सर्टिफिकेट भी मिलता है
तो ये एक फैमिली फिल्म हो सकती है। वहीं एनिमल एक फैमिली पिक्चर कम, बट अ फिल्म फॉर प्रोबेबली पीपल हु लव एक्शन फिल्म्स, और अपने दोस्तों के साथ जाओ और एंजॉय करो, बट अबाउ 18 तो वो एक रेस्ट्रिक्शन वहाँ पर रहेगा। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है ये, तो वो उस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा लोगों को। तो क्लियरली डिफाइंड है ऑडियंस, और 1 तारीख को दोनों रिलीज हो रही है, तो किस तरीके से ऑडियंस कहाँ जाएगी ये देखना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। और ऑब्वियसली मुझे ऐसा लगता है एनिमल को स्क्रीन्स ज़्यादा मिलेंगे एज कम्पेयर टू सैम बहादुर, और बट लंबी रेस का घोड़ा मुझे यहाँ पर सैम बहादुर लग रहा है। ऑब्वियसली एनिमल भी कहीं ना कहीं वो आगे चलेगा, वो भी सैम बहादुर को टक्कर देगा, दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा टक्कर देने वाले हैं। बट सैम बहादुर में वो पेट्रियोटिक फैक्टर है जो मेरे ख्याल से थोड़ा सा लोगों को हिट कर सकता है, अनलेस एंड अनटिल एनिमल में कंटेंट ऐसा हो जो हार्ड हिटिंग हो, जो मजा आए लोगों को, लोग सोचे कि भाई ये पिक्चर नहीं देखी तो कुछ नहीं देखा। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर मुझे सैम बहादुर का पलड़ा थोड़ा भारी लग रहा है। अब ट्रेलर नहीं आया एनिमल का, तो मैं फिलहाल शायद यही कहूंगा, शायद ट्रेलर आने के बाद में मेरे पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाए, बट हम उसका भी एक रिव्यू करेंगे, दोनों के ट्रेलर के कंपैरिजंस भी करेंगे, जहां पर मैं आपको क्लियरली बताऊंगा कि कौन सी फिल्म आपको पहले देखनी चाहिए। पर उससे पहले मैं आपसे पूछता हूँ कि आपको क्या लगता है, आप पहले कौन सी फिल्म देखोगे, सैम बहादुर या एनिमल? मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर भेजना। टिल देन मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।